दर्द पैदा हो जाना, किसी विषय पर विचार कर या मंत्र में ध्यान कर तो सर में दर्द होने लगना, हाथ पैरों में शिथिलता आने लगना, दिमाग में एक सनसनी पैदा हो जाना, कानों से शाय शाय शब्द सुनाई देने लगना, नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं, कुछ उपासकों में जो बाहर अनुशासनहीन होकर के रह रहे हैं और उनके पास स्मार्ट मोबाइल क्या कहते हैं वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें, सर्च करके ऐसे दृश्य ना देखें, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शौभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। और आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं? क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले हो वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा? उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं। क्यों अपना नाश कर रहे हो? पर उसको रुचि हो जाएगी, जो व्यभिचारी प्रवृत्ति से युक्त है उसको ये अच्छा लगेगा। बार बार पेशाब होने की इच्छा होना, पेट में ऐसा लगना जैसे बहुत गर्मी पैदा हो गई है, और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमार हो गए। उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य आ जाती है। वो प्रकृति का प्रहार सहन नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना, बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, वो 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। चित्त का अत्यंत चंचल हो जाना, चित्त में बिल्कुल बल ना होना कि हम विषय से हटा के प्रभु में लगा सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं, दुर्बल हो जाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना, ये वीर्य पात करने वाले के लक्षण है। दिमाग में भयानक गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न हो जाना, वह बिना किसी कारण के नेत्रों से पानी बहना, बहुत कम गलती में भारी गुस्सा आ जाना, बहुत कम लाभ में फूल जाना, अहंकार आ जाना, कम लाभ में कोई लाभ नहीं, छोटी मोटी वस्तुओं के प्राप्त होने पर अहंकार आ जाना, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना, बड़ी हालत खराब हो जाती है। ऐसे दर्शन हुए ऐसे जनों के, आंखों से दिखता नहीं, 28 वर्ष के होंगे वो लगभग, वैराग्य इस कोटिका की आप सोच भी नहीं सकते, बाहरी बस लंगोटी, अचला और फुटपाथ में पड़े रहना। और पूर्व विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ हस्तमैथुन करने का अभ्यास वो इतना दृढ़ हो गया था
कि 10-10, 15-15 बार एक दिन में स्वाभाविक ऐसे, तो उनकी हालत ये थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। तो हितधाम में एकांत में मिलके कहा था कि आपका जो ब्रह्मचर्य का प्रवचन सुना हमें, तो ऐसा लगा कि शायद आप उपाय बता सकते हो। तो हम कहा हमारे पास कोई, हम आयुर्वेदाचार्य है नहीं, और दूसरी बात है कि ये चीज़ आपके हाथ में है, अगर आप नहीं रोकते हैं तो आपको ऐसी दशा में पहुंचा देगा ये क्रिया कि आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वो झुकाव ऐसे, वो झुक करके ही ऐसे बैठना, वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, ये वीरवान के यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहां से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे। ये वीर में सामर्थ्य होती है। नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीरनाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। वो जरा सी भी बात में बहुत बड़ा अपने को अपमानित होना समझता है। ये वीरपात से उसके अंदर दोष प्रकट हो जाते हैं।